नमस्कार। मेरा नाम है हमीद डोगरा और आज मैं आप लोगों को कुछ सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने आज लिखा है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको। इस पीस का नाम है सवाल की उत्पत्ति। तो ये कुछ ऐसा है कि बदल रहा है सब कुछ बड़ी तेज़ी से। मेरे अंदर मेरे बाहर हर एक तिनके में हो रही है हलचल बड़ी तेज़ी से। मेरे दिमाग का हर एक कण संसार के हर एक कण को बदलता देख बस मुझ में बदलाव का बीज बोते जा रहा। दुनिया साली बड़ी बेरहम हो रही और मैं सिर्फ देखे जा रहा। आज मैंने कई दिनों बाद एक अखबार खरीद लिया। देखूं ज़रा इस संसार में क्या हो रहा। पढ़ा जो पहला पन्ना मैंने, कहीं टूट रहा बलवान पर्वत तो कहीं हो रही बेकाबू शांत नदियाँ। रो रहे हैं बादल, खिसक रही है मिट्टी, कहीं सवाल की उत्पत्ति हुई कि इसमें नुकसान किसका हो रहा और ये नुकसान कौन कर रहा। उत्तर, नुकसान फिलहाल मेरा तो नहीं, ना मैं कर रहा, वो ईश्वर कर रहा, कुदरत कर रही। तो चुपचाप आगे बढ़ते हैं, पन्ना पलटते हैं। अगले पन्ने पर आते ही बड़े अक्षरों में लिखा कुछ यूं था कि इंसान अब जानवर बन रहा है। इंसान जानवर बन रहा के आगे एक प्रश्न चिन्ह, सवाल चिन्ह था जिसे नज़रों ने देखा ज़रूर, पर उसे नज़रअंदाज करके मैं उस आर्टिकल को पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते आंख से आंसू अखबार के उस सवाल चिन्ह पर गिरा, एकदम सटीक चिन्ह पर। और वो चिन्ह मानो वहाँ से मिट, वो सवाल स्टेटमेंट में तब्दील हो गया कि इंसान जानवर बन रहा है। आर्टिकल में कुछ यूं लिखा था, किसी धर्म के लोगों ने किसी धर्म की लड़कियों से रास्ते पर उनका जुलूस निकलवाया, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती कर उनके परिवार की हत्या कर दी। देखिए, मैं अखबार पढ़ने में रुचि नहीं रखता हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब पर वो फुटेज देख ली। फुटेज देखकर मानो मन दहल सा गया। फिर अफसोस यूँ हुआ कि काश आज भी लोग सिर्फ अखबार ही पढ़ते। शायद जो जुलूस उस भीड़ ने निकाला वही शायद हम अपनी आम बातचीत और फ़ोन पर ना निकालते। थोड़ी देर में सहमा बैठा रहा, फिर सवाल की उत्पत्ति हुई। सवाल कि इसमें नुकसान किसका हो रहा और ये कौन कर रहा। उत्तर, मेरा तो नहीं। नुकसान कौन कर रहा का जवाब शायद मैं जानता हूँ। इसमें ईश्वर को दोष दूँ क्या? ईश्वर फिट नहीं बैठ रहे। उन लड़कियों के कर्म को दोष दूं क्या? फिट नहीं बैठ रहा। लोगों को दोष दूं क्या? हाँ, ये फिट बैठ रहा। पर वो लोग कौन हैं? वो लोग क्या सोच रखते हैं? अरे, ये तो और सवालों की उत्पत्ति हो रही है। काम करता हूँ, पन्ना ही पलट लेता हूँ। तीसरे पन्ने में तो कुछ रोमांच से भरे किस्से। तीसरे पन्ने में थे कुछ रोमांच से भरे किस्से। किसी दूसरी देश की लड़की, किसी मोबाइल गेम के चलते उसे प्यार हो गया। गेम खेलते खेलते प्यार हो गया। देखिए, आप ये शायद समझ ना पाएंगे, पर गेम में अगर खिलाड़ी अच्छा हो तो प्यार हो सकता है, पर इतना प्यार कि आप अपना मुल्क छोड़कर उस इंसान के साथ रहने आ जाएं, ऐसे प्यार की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। चलो, ये एक अच्छी खबर है, प्यार शब्द ही पढ़ लिया। चलो, इस पन्ने में प्यार शब्द का इस्तेमाल करते कई आर्टिकल हैं, पर प्यार ख़त्म होने की कहानियाँ ज़्यादा हैं। मानो अखबार लिखने वाले का कल ही ब्रेकअप हुआ हो और वो इस पन्ने को ब्रेकअप स्टोरीज से भर देना चाहता हो। मैंने 2-4 आर्टिकल पढ़ डाले जिसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, शादीशुदा औरत का अफेयर और मर्द के रोने का बार बार लेखक की लिखाई में जिक्र हो रहा था। प्यार सस्ता हो रहा है, टमाटर महंगे। इतने में सवाल की उत्पत्ति, इसमें नुकसान किसका हो रहा और ये नुकसान कौन कर रहा? मेरा। नुकसान शायद मेरा भी हो रहा हो। नुकसान शायद मैं भी किसी का कर रहा हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगले पन्ने में एक खतरनाक आविष्कार के बारे में चर्चा की गई है, चैट जीपीटी। इस सॉफ्टवेयर को मैं जानता हूँ, मैंने इस्तेमाल भी किया है, पर अब हेडलाइन पर नजर गई तो कुछ यूं लिखा था कि इंस्टाग्राम पर लड़कियों के वस्त्र उतार रहा है चैट जीपीटी। सवाल चिन्ह पर ध्यान गया, पर फिर अनदेखा कर दिया। आर्टिकल ये मैंने पढ़ा नहीं,
पर अपने करीबी लोगों को अगवा करने का सोच के मैंने फ़ोन उठाया ज़रूर। तब एक वीडियो सामने आ गया जो कि मेरा था, जिसमें मैं किसी लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहा था। जब तक मैं वीडियो पूरा देखता मुझे कॉल आता है, हेलो। उधर से कोई कर्कश आवाज़ में बोल रहा था, पुलिस थाना अंधेरी में 10 मिनट में पहुंच जा, वरना तुझे पकड़ने पुलिस वाले भेज रहे हैं। कहीं भागने की कोशिश करने की सोचना भी मत, नहीं तो बहुत बुरा फंसेगा। मैंने जवाब में कहा, मैं बुरा फंसूंगा? पर मैंने किया क्या है और आप बोल कौन रहे हैं? उधर से फिर एक कर्कश आवाज में उसने मुझे गाली देते हुए कहा, ज्यादा शाना मत बन, बात कम कर मादरचोद। कल जिस लड़की का रेप तूने किया वो यहीं खड़ी है, जल्दी पुलिस थाने पहुंच, तेरी जिंदगी तो अब बर्बाद हो चुकी है। मेरे गले से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी, मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है। देखिए, मैं बहुत डरपोक इंसान हूं, कोई मेरे साथ ऐसा नाटक मजाक करे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं डर जाता हूं। मैं बहुत घबराया हुआ, कुछ समझ नहीं पा रहा था। माँ को बता दूं, पापा को, बहन को, पर वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं इतना घबराया हुआ हूँ। दोस्त को कहूँ, पर कहूँगा कहा कि मैंने किया क्या है। मुझे याद है परसों रात मैंने एक डेटिंग ऐप इंस्टॉल किया था, जिसमें एक लड़की से मेरी बात हुई थी। हमारी अच्छी बात हुई और हमने प्लान किया कि हम उस शाम बाहर डिनर पर मिलेंगे। मैं उससे मिलने नवी मुंबई गया था। वहाँ डिनर में मैंने विस्की ऑर्डर की, जो कि वो मुझे ही ज़्यादा पिला रही थी। मैं अच्छे खासे नशे में था। घर जाने का बोलते ही जब मैं उस रेस्टोरेंट से उठा तो उसने मुझे कहा कि अमित, अभी बहुत रात हो गई है, तुम आज यहीं किसी होटल में रुक जाओ, घर जाने की हालत में नहीं हो तुम। मैं ज़्यादा सोच नहीं पा रहा था तो उसी ने मेरे लिए होटल बुक कर दिया। हम उस होटल में गए और हमारे बीच जो हुआ शायद उसी का वीडियो मैं अभी अपने फ़ोन पर देख रहा था। फक, उस लड़की ने मेरा वीडियो बना लिया और उसी ने मुझ पर रेप का केस लगा दिया। वो मुझसे अगले दिन 5 लाख रुपए मांग रही थी और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। मेरे फ़ोन पर कॉल आ रहे थे, मेरे दिमाग मेरे फ़ोन की तरह बजने लगा। इतने में दरवाजे पर धम धम करके ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ों की बारिश होने लगी। बाहर लोग ज़ोर से चिल्लाने लगे। मैंने गहरी सांस ली। माँ की फ़ोटो टेबल पर रखी थी, मेरी नज़र उस पर गई। माँ, मुझे माफ़ कर देना। मैंने आंखें बंद की और बालकनी की तरफ दौड़ा, तेज तेज अपनी पूरी ताकत से, और छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही हवा में तैरते ही सवाल की उत्पत्ति, इसमें नुकसान किसका और ये नुकसान कौन कर रहा है?